जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं रेलवे प्रीवियस और क्वेश्चन जैसा कि आपको पिछला क्लास में हम करवाए थे। आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस, उसी का हम सेट लेकर आए हुए हैं आप लोग के लिए। और पिछला क्लास जो मेरा हुआ था, पिछला वीडियो जो मेरा बना था किसका, 21/8/2018 का फर्स्ट सीटिंग का था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए पहले, ठीक है। और साथ ही साथ ये पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि और सभी दोस्तों को भी इससे लाभ मिले। देखिए आज का एग्ज़ाम आपका जो आज सेट होगा मेरा कौन सा होगा करके, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का जो सेट होगा आपका 21/8/2018 का, वो भी सेकेंड सीटिंग का 1 बजे से 2 बजे आपका एग्ज़ाम चलता है। सब्जेक्ट क्या आपका एएलपी टेक्नीशियन। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए चलते हैं आपको क्वेश्चन के नियम लेकर के। क्लियर। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कहता है कौन सा धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। आपको बता दें कि इसका आंसर तो हो जाएगा आपका चांदी। और आपको बता दें कि तांबा, पारा, चांदी, सोना, 4 धातु आप याद रखिएगा, तांबा, पारा, चांदी, सोना। क्लियर। Ag और Au, इस 4 धातु जो आपका है ना, और प्लेटिनम, यह जो आपका है ना उच्च ताप पर भी आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इस चारों धातु को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका आंसर जो होगा आपका चांदी, बाकी सभी करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होगा, करके जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। वर्तमान में 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं के उम्र के 2 वर्ष कम होगी। तो जेरेमी का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। तो हालांकि इसका हम आंसर निकालेंगे तो ये पर बताने में थोड़ा लॉन्ग हो सकता है आपका वीडियो, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, करेंगे एक घड़ी में आपका 6 बजा है और 6 बजा है तो कह रहा है कि घंटे की सुई आपका पूरब दिशा की ओर संकेत करता है। तो रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा को संकेत करेगा। आइए सर देखते हैं। ऐसे आप क्लॉक बनाइएगा ना, जैसे आप क्लॉक ऐसे बनाइएगा, देखते हैं कि आपको पता हो कि डायरेक्शन की ओर ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे में आपका साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। कह रहा है कि आपका 6 बज रहा है। जब 6 बज रहा है भैया, इधर आपका कौन सा दिशा होगा, 6 यहाँ पर बज रहा है तो आपका सुई का दिशा जो होगा तो 12 यहाँ पर बजता होगा। क्लियर है। जब 6 यहाँ बज रहा है तो 12 यहाँ पर बजता होगा। यहाँ पर कितना 3 बजता होगा और यहाँ पर कितना बजता होगा आपका 9, ये ना 3, 6, 9, 12, यही से सबका बचता होगा। का 6 बजा तो दिशा किधर है, पूरब की ओर। तो पूरब को संकेत कर रहा है। तो रात के 9:15, तो 9 बज रहा है और कितना 15 मिनट, अर्थात एक सुई इधर की ओर है, एक सुई इधर की ओर है। अब आपको बताना है, कह रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर है। तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा की ओर दिखा रहा है आपको, उत्तर की ओर, अर्थात नॉर्थ में ऊपर होता है तो ऊपर की ओर दिखा रहा है आपको, नॉर्थ की ओर। तो आपका आंसर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहीं से आपका रॉकेट लॉन्च किया जाता है, इसीलिए थुम्बा इसलिए प्रसिद्ध है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमको सांद्र में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को तनुकृत कीजिएगा, तनुकृत मतलब होता है पतला करने के लिए। जैसे आप शरबत में ही, शरबत मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है आपका, उसको पतला कीजिएगा। तो पतला कैसे कीजिएगा, चीनी डालने से नहीं है ना, तो चीनी डालिएगा तो पतला नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें पानी डालना पड़ेगा। पानी डालिएगा तो पतला हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि तनु करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तनु का सादे को होता है पतला करना, पंचछूर करना। तो पंचछूर कैसे होगा आपका, जब सांद्र में पानी मिलाएंगे तब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है, क्योंकि उस विकल्प का चयन करें जो समस्या चित्र में प्रश्न में बदल सकता है। तो आप इस फिगर को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या आपका पहला जो फिगर है, सेकंड फिगर जो आपका सेम इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, सेम का डायरेक्शन उल्टा हो गया। यदि मान लीजिए आपका
उत्तर की ओर देखिए, ऊपर वाला ऊपर की ओर, तो इधर देखिए नीचे की ओर आ गया। इसी तरह से आपका देखिए इस तरह से आपका साइड है ना आपका, एक मिनट देखिए, इस वाला इस तरह साइड नहीं, ऊपर वाला कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया। उसी तरह से इस साइड में आपका 3 बिंदा है, तो इस पर कहाँ, इस पर आ जाएगा, इस पर बिंदा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा देखिए इस टाइप में किधर बिंदा है, इसके कौन सा चित्र में आपका बिंदा होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए इधर बिंदा आपका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, कहते एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये दो बिंदु के बीच विभवांतर आपका 5 वोल्ट है। तो किया गया कार्य की मात्रा आपका क्या होगा, तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगा आपका, W बराबर फॉर्मूला आता है आपका VI, ठीक है, या तो Q/T आपको बताएगा कि W और Q/T होता है। और सॉरी, यदि आपको डायरेक्ट कुछ नहीं जानते हैं ना, आप देख लीजिए कभी भी आपका कूलम का मान दिया है और वोल्ट का मान दिया है, पूछा कार्य के बारे में, ठीक है। तो आपका जो कार्य हो जाए आपका W बराबर क्या होता है आपका QT, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका होता है क्या, वर्क बराबर QT। तो QT मतलब QT या QV। क्लियर। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप दोनों को गुणा कर दीजिएगा। जब दोनों गुणा कीजिएगा ना 2 और 5 को, तो डायरेक्ट आपका 10 वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योंकि 2 संख्या का मौसो 12 है, उनका लॉसो 72 है, इनमें से 24 पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगा आपका। देखिए लॉसो गुना मौसो फॉर्मूला आपका, तो दूसरी संख्या बराबर क्या, लॉसो गुना मौसो अर्थात बटे 24 पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या निकालने बोले चाहे दूसरी संख्या बोले निकालने के लिए, तो जो भी आपका निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, एक तो संख्या आपका दिया होगा, जो दिया होगा उसको नीचे में रख दीजिएगा, बाकी सबको ऊपर में गुना कर दीजिएगा। यदि एलसीएम एचसीएफ का गुना कीजिएगा तो आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या। तो इसको जब कटाते हैं देखिए क्या होता है, 24 से कटाएंगे इसको 3 बार में, 24 या 72 और 12 या 36, इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला कहीं लिखिएगा तो लिख लीजिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या, ए गुना बी, अर्थात ए बी क्या है आपका, तो ए बी जो आपका है ए गुना बी, ए बी क्या आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या। इस फार्मूला का यूज करके आप किसी का मान निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम के रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ाता है, फिर समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ाता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो जब समतुल्य प्रतिरोध आपका क्या होगा, 3 ओम के प्रतिरोध को एक साथ जोड़ाता है, जब 20 ओम के 3 प्रतिरोध के साथ जोड़ाता है, तो इसका जो देखिए इसका हम निकालेंगे समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या हो जाए आपका समतुल्य प्रतिरोध जो आपका कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितना भी होगा आपका यहाँ n तक जाता है इस तरह से फॉर्मूला आपका। क्लियर। तो आपका जो भी होगा मान यहाँ पर बैठाते चल जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। जब इसको हल कीजिएगा ना तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा लास्ट में आंसर, 30 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर। आपको बता दें सर समांतर क्रम का फॉर्मूला याद कीजिए क्या कि 1/RP बराबर क्या होता है आपका 1/R1 और 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट n तक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। कर वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तो वह प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन प्रक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसका देखिए आंसर आपका सी दिया है आसवन प्रक्रिया, यह ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, हम बोलें कि रेलवे जो है 2-3 क्वेश्चन आपका गलत हर बार करता है। रीजन क्या है कि बच्चा सबको ओथी करने के लिए, फाइट करने के लिए, ताकि बच्चा सब पे देखते दिमाग चलता है नहीं चलता है। तो लवण और जल का निर्माण करना है, तो इसका आंसर आपका उदासीनीकरण ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। यहाँ पर दिया आपका सी, तो सी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये देखिए जब आप फाइट कीजिएगा ना तो 50 रुपया लगता है एक क्वेश्चन का इरेजिंग करने का, इसीलिए कम से कम उसको पैसा तो होता है ना 50 रुपया, इसीलिए बोलता है ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कहना कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। क्या कि एथनॉल का डैश के विकृतीकरण होता है, तो एथनॉल में जो विकृतीकरण होता है तो इसे पीने के लिए हम उपयोग करते हैं। हम जो शराब सब पीते हैं ना, शराब में आपका क्या होता है एल्कोहल रहता है, वो भी कौन सा एल्कोहल आपका एथनॉल ही रहता है। ठीक है, जबकि मेथनॉल को नहीं पी सकते हैं क्योंकि मेथनॉल आपका जहरीली शराब है।
क्लियर। तो किस लिए हम यूज करते हैं इथेनॉल का, तो इसे पीने के लिए हम अनुप्रयुक्त करते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है। क्या कौन सा जोड़ी इसमें ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका है कि कौन सा इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जब अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम मतलब होता है कि सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या इसमें जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सह अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सभी सह अभाज्य संख्या है आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन कितनी लंबी है। ठीक है, तो ट्रेन कितना लंबा है, तो देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले क्या करना आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, तो 5/18 से भाग देते हैं। क्लियर। जब इसको भाग देंगे तो 6×18 हो जाएगा आपका, फिर इसको कटाएंगे तो 66 हो जाएगा, अर्थात 55/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर। कह रहा है कि कितना लंबा ट्रेन होगा इसका, है ना। तो चूँकि हम देखिए चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, है ना। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी पूछ रहा है आपका। मान लीजिए कि आपका 300 है आपका, और कितना लंबा है, मान लीजिए आपका x लंबा है, तो 300 प्लस 300 + x लिख दीजिएगा, बाकी इसको हल कर दीजिएगा। कैसे, तो जो आपका 66 गुना 55/3 कर दीजिएगा, जो आपका कटाने के बाद आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 240 मीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई युक्ति पर विचार कीजिए और तय करें कि पूर्व धारणाओं में कौन से अंतर्निहित हैं। देखिए सरकार ने विज्ञापन दिए, जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाला भोजन न करें क्योंकि वह स्वास्थ्यकर होता है। ठीक है। देखिए इसमें जो जब भी आप कथन निष्कर्ष पढ़िएगा ना, इस पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अनुसार ऑप्शन आपका उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर। तो आप जैसे ही जान लीजिएगा ना, आपका कंफर्म रखिए कि आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। तो कह रहा है कि आपका कि सरकार ने विज्ञापन दिया है, तो पहला पूर्व अवधारणा देखिए क्या कह रहा है कि सरकार सड़क किनारे के दुकानदारों का व्यापार बंद करना चाहती है। देखिए ये सरकार ने विज्ञापन जारी किया कि जनता को सलाह दी जाती है कि सड़कों पर किनारे भोजन को ना करें। यदि सड़क वाला किनारा जितना भी दुकानदार हैं, तो ये यही चाह रहा है कि सड़कों पर का जितना भी दुकानदार है सभी का दुकान व्यापार बंद हो जाए, ताकि आदमी सब इसे ओसवस से बच सके। और सरकार होटल मालिकों को लाभ बढ़ाना चाहती है। देखिए होटल का चर्चा आपका कहीं नहीं किया गया इस सवाल में, इसलिए आपका होटल ऑप्शन नंबर बी तो आपका कभी होगा नहीं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ अंतर्निहित है आपका। क्लियर। तो केवल एक अंतर्निहित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन सा उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी पुष्प जो होता है भैया, सरसों को बोला तो उभयलिंगी पुष्प। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, क्योंकि एक कुएं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है, उससे मिट्टी निकाल कर जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दिए जाते हैं। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इसको थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा लॉन्ग सवाल हो जाएगा आपका। क्लियर। हालांकि आप बोलिएगा तो हिंट्स देते हैं हल्का। क्लियर। जब कुआं जो होता है आपका बेलनाकार होता है, तो बेलनाकार का आयतन जो हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा आपका वलयाकार बंध के आयतन के बराबर। दोनों का आयतन बताते हैं आपको, फॉर्मूला क्या लगेगा, πr² बराबर πr² h बराबर πh इंटू बड़ी r² माइनस छोटी r² का लिखिएगा। क्लियर है। तो इसी से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर, आंसर निकल जाएगा। मान सब आप बैठाइएगा, आर क्या त्रिज्या है, एच क्या ऊंचाई है, किसके लिए है भैया, कुआं का आपका है, और ये क्या आपका वलयाकार बांध का है। आर बड़ी आर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, करें सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है। सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या मोल की मात्रा ज्ञात कीजिए सल्फर के 60 यूनिट में। क्लियर। तो मोल की मात्रा जो हम ज्ञात करेंगे भैया, कैसे ज्ञात करेंगे, आइए से देखते हैं इसका। पहले बता सल्फर में जो आपका बताइए, सल्फर का द्रव्यमान होता कितना है, ये 1632 इसका सही है। ग्राम कितना है आपका, मोल 60 है। तो 60 में क्या कीजिएगा, जब द्रव्यमान में आपका जब गुना कीजिएगा ना, ग्राम से जब भाग दीजिएगा ना, तो आपका निकल जाएगा क्या, मोल की संख्या। तो द्रव्यमान आपका कितना है 24 यूनिट और
60, इससे जब भाग दीजिएगा ना तो जो भी आपका आंसर कट छट के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। हम आपको बता दें कि इस तरह का हम न्यूमेरिकल अपने इस चैनल पर करवाए हैं, इतना करवाए हैं कि आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एक बार चैनल पर जा करके केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जाके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्पीड में बता रहे हैं, उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं आपको, क्लियर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी भाई और बहन हमसे जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके ताकि वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आपका न्यूमेरिकल आगे भी इसी तरह का आते रहेगा और कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्योंकि बिजली के लिए आर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आर मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका प्रतिरोध आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपको बता दीजिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्लियर। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब जो आपको बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन नंबर 4 दिया है तो जो आपका गलत है, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी ही, क्योंकि यदि सेंटर पर तो सेंटर पर ही बनेगा आपका, अनंत पर रहता है कोई वस्तु तो इसका बनता है आपका फोकस पर प्रतिबिंब, और फोकस पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, क्लियर। तो इसीलिए आपका आंसर जो है आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के इसके लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि पहले 10 सेकंड में x और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही होगा, क्लियर है। तो 3 दूरी आपका अलग अलग तय कर रहा है अलग अलग समय में, तो इसका जो हम राइट आंसर बताते हैं क्या होगा आपका x2 बराबर 3x1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए सबका आपको देख करके पता चल गया होगा क्या क्या दिया है इसमें। इसमें देखिए क्या पहला जो समूह दिया आपका ये 64 है, मतलब 8 और 9, अल्टरनेट है आपका 9 और 10, 6 और 8, 11 और 12। कैसे जो 11 12 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है आपका, और 64 का वर्गमूल 6 होता है, सॉरी 8 होता है। तो सब में देख रहे कि डिफरेंस आपका एक एक का आ रहा है, लेकिन 6 2 8 जो इसमें डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ऑप्शन आपका √36 और 8 यही आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है। तो नो अदर वर्ल्ड का जो लेखक हैं अमिश त्रिपाठी है, कौन, सॉरी देखिए राहुल मेहता है। तो नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन आपका, राहुल मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कल 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक विकलांग एथलीटों के एक प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो 2016 में जो किया था उस समय उसमें दक्षिणी कोरिया गया था, ठीक है। तो कोरिया में हुआ था उस समय, ठीक है, सॉरी इसमें जो उस समय हुआ था आपका ग्रीष्मकालीन खेल का जो प्रारंभ हुआ था उस समय, तो ब्राज़ील उस समय कर रहा था इसका मेजबानी, तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि 34 51 और 68 का एलसीएम क्या होगा। तो 34 से 11 68 का एलसीएम आप नॉर्मल तरीका से जानते हैं, ऐसे निकाल लीजिएगा 34 51 और 68 तीनों का ऐसे फैक्टर कीजिए। इसको क्या लिखिएगा 17 गुना 2, इसको क्या लिखिएगा 17 गुना 3 और 17 गुना 4। बताइए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखिए यहाँ 17 आ रहा है, 17 यहाँ पर ले लेंगे आपका, यहाँ पर देखिए क्लियर 17 यहाँ पर 4 आ रहा है आपका, 4 ले लेंगे यहाँ पर आपका 3 आएगा, तो 68 तिया करेंगे गुणन आपका 240 204 होता है आपका, क्लियर। कैसे किए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार मिलता है उसी को लिया देता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, और जो नहीं जानता वो डायरेक्ट बना लीजिए इसे करके, नॉर्मल तरीका जो बच्चा से पता है आपको इस तरह से निकालने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, करें कि निम्न में से कौन अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य मतलब होता है कि वह किसी से विभाज्य ही नहीं है, तो अविभाज्य आपका जो हो जाएगा इसमें 181 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अविभाज्य मतलब आपका अभाज्य संख्या, तो 181 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करके रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के जिम्मेदार होता है। तो रक्त में आपको पाया जाता है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स,
ठीक है। तो जो आपका जो ना ऑक्सीजन को लेने कम करता है, कौन ले जाने कम, वो प्लेटलेट्स का प्लाज्मा करता है। कौन करता है आपको? आरबीसी। क्या बोले? आरबीसी करता है आपको रक्त में ले जाने का, रेड ब्लड कार्पस आरबीसी करता है आपका शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का। और डब्ल्यूबीसी कम क्या आपका? रोगाणुओं से रक्षा करना। और प्लाज्मा जो आपका प्लेटलेट्स जो आपका क्या है, ये प्लेटलेट्स आपका क्या करता है कि यदि आपका कहीं कट फट गया ना तो रक्त का थक्का बनाता है आपका प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखे, क्योंकि एक आधुनिक आवर्त में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो निष्क्रिय गैसों के समूह कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैसों का समूह जो कहा जाता है 18वें समूह को बोलते हैं निष्क्रिय गैसीय समूह। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। 17 पूछेगा तो 17 वाले को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलोजन ग्रुप। कहीं लिख लीजिए, हमको लिखने में नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है। तो 16 को बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप। ठीक है, 16 बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप और 17 बोलते हैं हेलोजन ग्रुप और 18 क्या बोलते हैं हम कि निष्क्रिय गैसें। इसमें टोटल गैसों की संख्या आपका 6 है। कौन कौन सा आपका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से एक बार रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो पाचन के अंत में जो जारी ऊर्जा का रूप होता है वह रासायनिक ऊर्जा होता है। वो केमिकल के रूप में ऊर्जा निकलता है। जैसे हम खाना खा लिए ना, जब पच जाता है तो हम सांस के माध्यम से हम क्या करते हैं, सांस के माध्यम से उसको बाहर की ओर फेंकते हैं। तो कौन सा ऊर्जा आपका हो जाएगा? वो रासायनिक ऊर्जा। डायरेक्ट नहीं करते हैं हम, रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से इसका अलग करते हैं। तो इसका रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्योंकि दोपहर के 3:47 घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण कितना होगा? कितना बज रहा है आपका? 3:47। देखिए कोण आपका जब भी क्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा क्या? 30H - 11m/2। इस फार्मूला का यूज करके आप किसी भी दो सुई, मिनट और घंटा की सुई के बीच के कोण निकाल सकते हैं। उसमें भी आप नहीं समझिएगा ना तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उस पर जो है हम क्लोक पढ़ा चुके हैं पूरा और अच्छी तरह से पढ़ाए, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद हम डिटेल से पढ़ाएँ इस तरह का क्वेश्चन, हज़ारों लगभग हम 10-20 क्वेश्चन बताएंगे इसी टाइप का क्वेश्चन। उस पर जाकर के आप देख लीजिएगा। आपको फार्मूला बता दिया, फार्मूला पर क्या करना आपको 30 × H का मान आपका 3 है और बाकी आपका मान बिठा लीजिएगा, इसका हल कर लीजिएगा। अभी हल करेंगे तो आपका थोड़ा वीडियो लॉन्ग चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्योंकि 2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत के रूप में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलाना था? तो उस समय जो किया गया था आपका अशोक अमृतराज को किया गया था इसके लिए नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्या कि sin x + cos x = √2 sin x। तो 10x का मान क्या होगा आपका? क्लियर? तो 10x का कह रहा है आपका मान निकालने के लिए। तो 10x का जो आपका मान हो जाएगा वह इसमें √2 + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या नीना ने अपनी एक फ़ोटो में एक लड़की को संकेत करते हुए कहा, वह मेरी नौनी की इकलौती बेटी का बेटा है। मेरी नौनी की इकलौती बेटी का बेटा है, तो नीना का उस लड़के से क्या संबंध है? जब भी आएगा संकेत वाला फ़ोटो तो सिंपल गया अपने आप को मानिएगा। वह लड़की जो आप फ़ोटो को दिखा रहे हैं, मान लीजिए वह लड़की आप ही किसी को संकेत दे रहे हैं और अपने आप को लेकर जाइएगा ना तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वह मेरी नौनी की इकलौती बेटी, जब नौनी की इकलौती बेटी हो गया तो मतलब आपका मम्मी हो गया, मम्मी की बेटी का बेटा है, मतलब आप क्या आ गया, भाई बहन हो गए, है ना? क्या करें जिसका मेरी नौनी की इकलौती बेटी, आपका नौनी कौन है? आपका नौनी इकलौती बेटी, तो आपका नौनी का एक बेटी हैं, वो भी कौन? आप जिससे जन्म लिए हैं, मतलब आपका मम्मी का बेटा। ठीक है, मम्मी का बेटा है आपका। अच्छा, तो आप बहन हैं, वो नीना क्या आगे लड़की है, लड़की को संकेत कर रहा है और लड़का क्या आपका भाई बहन का आपका रिलेशन दिखा रहा है। बताते हैं आंसर क्या होगा आपका? बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है, जो समूह से संबंधित नहीं है। आइए सर इसमें देखते हैं, हम सब में देख रहे हैं क्या, सब में ऊपर नीचे दिया है, लेकिन इसमें देखिए सी में आपका इस तरह का आकृति दे दिया है। ठीक है, इस तरह का, लेकिन इसका भी होना चाहिए, सिर्फ इस तरह से ही होना चाहिए, लेकिन इसका भी उल्टा पुल्टा दे दिया है। इसी कारण से देखिए
इसका होना चाहिए कैसे, इस तरह का होना चाहिए, लेकिन हो गया कैसे इस तरह से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर जो आपका सी में जो दिया फिगर, ये फिगर आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में इसका दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्या निम्न से कौन सा अलग है। क्या गेंद छीनने की कला, छापा मार, गेंदबाज, प्रतिरक्षक। ठीक है, क्या गेंद छीनने की कला, छापा मार, गेंदबाज और प्रतिरक्षक। तो जब हम ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सा कला इसमें भिन्न है पूछ रहा है ना, तो भिन्न पूछा था गेंद छीनने की कला। तो गेंद हम किसी से छीन रहे हैं या छापा मार रहे हैं, उसमें भी आप किसी से कुछ चीज़ छीनिएगा। प्रतिरक्षक आप अपने आप को बचाव कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज इसमें सबसे अलग है, क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग से क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया गया समस्या चित्र नीचे के उत्तर चित्रों में किसी एक में निहित है। उत्तर चित्र की पहचान करें। जो फिगर आपको प्रॉब्लम दिया ना, किसी न किसी चित्र में आपको दर्शाया गया है। अब देखिए चित्र आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, चित्र कुछ इस तरह से, आपका फिगर आपका ऊपर में है और चित्र कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से आपका बना है। ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो अलग अलग है। देखिए एक के ऊपर दूसरा है, तो ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा। सी आपका देखिए एक के ऊपर दूसरा है, जैसे यहाँ पर इसी चित्र को आपको मिलाना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर जो सी नंबर का फिगर है आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सी दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। देखिए 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की संख्या कितनी होगी। रंग के अनुसार बाइकों की संख्या पूछ रहा है। कब, 2009 और 2009 में कौन कौन सा रंग है, ब्लू, हरा, सुनहरा, भूरा और रजत। कह रहा है कि यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या कुल 15,000 थी, तो काले रंग की मोटरसाइकिलों की कुल तुलना में कितनी अधिक लाल मोटरसाइकिलें थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल जितना आपका होगा ना, इस टोटल का तुलना टोटल से कर लीजिएगा, जो आपका दिया है 15,000। ठीक है, टोटल प्रतिशत जितना भी सबको जोड़िए और उस टोटल का तुलना टोटल से कीजिएगा। उसके बाद देखना है आपका क्या कि काले मोटरसाइकिल और लाल मोटरसाइकिल की कहाँ पर आपका काला देखिए आपका कहाँ है, तो ब्लैक 5 है और लाल पूछ रहा है ना, लाल आपका 20 है। तो पहले तुलना कर दीजिएगा, गुना 15 से कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा जो भी होगा। क्लियर, तो इसका आंसर निकलेगा कितना, 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योंकि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 18 मास का ब्याज क्या होगा। क्लियर, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब कह रहा है तो फॉर्मूला आपको बता दिए थे, CI बराबर A-P होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला पर बिठा लीजिएगा, या तो निकालने चलेंगे तो CI का निकालने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं आपको 3200। यदि आपको किसी भी मैथ में डाउट हो रहा है ना, आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा भैया कि सर हमको फलना नंबर सवाल बता दीजिए। ठीक है, हम आपको अलग से एक पेज में बता देंगे आपका आंसर क्वेश्चन, उसको डिटेल से बता देंगे। नहीं होगा तो मैं अपना लाइव आकर के किसी दिन बोर्ड पर बता देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पूरी दूरी ज्ञात कीजिए आपका, 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, 3 मिनट पहले बाद, ये ना, यहाँ भी पहले यहाँ भी बाद, अर्थात दोनों को जब जोड़ेंगे तो भैया 10 आ जाएगा। जब इसको मिनट को घंटा में चेंज करना है आपको, यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है भैया। क्लियर, और हमको दूरी भी निकालना है इसी में, चूँकि आपका मिनट में दिया है तो 4/60 और गुना कितना 40। इसको जब गुना तुना कीजिएगा ना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए अंकों को क्रम में विकल्प को चयन करिए। सिंपल देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, 13 के बाद 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4 हो रहा है, अर्थात 3 का यहाँ डिफरेंस हो रहा है। आपको दिख रहा है ना, 13 था क्या हो गया 10, मतलब 3 घट रहा है, 10 था 7 हो गया, कितना 3 घट रहा है, 7 से 4 हो गया 3 घट रहा है, अर्थात 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो 4 के बाद 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 है ना, 4 में 3 घटाए देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 10 अनुभाग ओ और बी की मध्य अवधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग ओ और बो दोनों में छात्रों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, अनुभाग ओ और बो में छात्रों की कुल संख्या, तो ओ आपका यहाँ पर है ये ना,
और वो आपका यहाँ पर है, दोनों को जोड़ दीजिए कह रहा है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आपका हो जाएगा 219, और वो दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। देखिए इस तक क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, का जोड़ा जाए घटाया जाए, सिंपल तरीका है, जो भी यहाँ पर लिखा है ना उसको घटा दीजिएगा। 5/4 प्राप्त हो ना, इसको पहले लिख लीजिए, बाकी इधर जो भी लिखा है उसको घटा दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको हल कीजिएगा तो 5 चौके 20, 5 25, 4 चौक 16, तो 9/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कैसे किए, भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का जोड़ करके आपको क्या किए आंसर निकाले आपका। क्लियर। तो 9/20 क्या बोले, जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा डायरेक्ट आपको घटा दीजिएगा जो भी लिखा है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, क्योंकि 250 का 56% क्या होगा, तो 250 का 56% निकालने का कह रहा है, तो 56/100 कर दीजिएगा यहाँ पर। क्लियर। 56/100, तो जब कटाएंगे इसको तो 25 चौके 100 होता है आपका, और 25 दहाई 150 होता है, सॉरी 250 होता है, और 4 से इसको कटाएंगे 14 चौके 56, अर्थात 14 गुना जब 10 करेंगे कितना 140 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहें कि एक 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन 29 डिग्री का है। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर के प्लेटफॉर्म की दूरी कितना था। क्लियर। तो चूंकि ये आपका लॉन्ग सवाल हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस है आपका, हम इसका डिटेल भी पढ़ाए हैं और शॉर्ट भी पढ़ाए हैं आपका। क्लियर। तो इसका जो आंसर हम फिलहाल बताते हैं आपको 40√3। हाइट एंड डिस्टेंस का हम अलग से क्लास ही लगा देंगे आप लोग के लिए, खाली आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्योंकि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है। तो त्रिपेलोब्लास्टिक जो मेरा कौन सा नहीं है, इसमें कह रहा है कि, तो इसमें एस्केरिस जो आपका त्रिपेलोब्लास्टिक्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई में देता है। तो आदमी लड़की से किस प्रकार संबंधित है। हम क्या बोले, जो भी लड़की या लड़का कुछ भी दे वो आप अपने खुद को मानिएगा। क्लियर। खुद को मानिएगा और देखिए किसका परिचय दे रहा है, एक आदमी का परिचय दे रहा है। ये जो लड़की लिखा है, लड़की को क्या मानिएगा, वो खुद मानिएगा, हम स्वयं आदमी हैं, और एक आदमी का परिचय दे रहा है। जब परिचय दे रहा है तो मान लीजिए आप ही हैं, तो आपके नाना के पुत्र, आपके नाना के पुत्र क्या हो जाएगा, आपका मामा हो जाएगा, मामा। और क्या कर रहा है, और अपने मौसी के भाई के रूप में देती है, अर्थात मामा हो गया, मौसी रे, आप मान लीजिए आपका 2 बहन होगा, आपका मम्मी 2 बहन होगी, ठीक है, आपका मम्मी और एक बहन होगा उसका, तब मौसी कहिएगा, तो मौसी के भाई क्या होगा, आपको मामा ही होगा ना। तो इसका आंसर जो आपका मामा होगा, चाचा और फूफा होगा, ये ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, जब अपने ऊपर लेकर बनाइएगा ना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, ये हमको पूर्ण विश्वास है। क्लियर। और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है आपका, कि निम्नलिखित में से बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी ज्ञात कीजिए। परमाणु संख्या में वृद्धि हो रहा है ना, यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ हीलियम है, यहाँ हीलियम आपका हाइड्रोजन है, हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, घट ही रहा है, का वृद्धि होना चाहिए ना। सोडियम का 11 होता है, नियोन का 10 होता है, घट ही रहा है, का वृद्धि होना चाहिए। तो बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, वृद्धि हो रहा है, इसलिए आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह इस तरह से दूर चली जाती है कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधे रेखामत थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी चली गई। ठीक है, ये भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे आपका। ठीक है, हम अभी आपका आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका 36√3 है। यदि आप लोग जानते हैं तो इसका हम फिगर बनाते हैं, आप लोग हल करने जानते हैं तो बताते हैं आपको। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 30 डिग्री बैठाइएगा और यहाँ पर आप 60 डिग्री बैठाइएगा। क्लियर। और 36 मीटर लंबा टावर है ना, तो 36 मीटर इसको लिख दीजिएगा ऊंचाई को। पूछ रहा है आपका दूरी, पूछ रहा है आरंभिक स्थिति से कितना दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ की इसकी दोनों के बीच की दूरी करा निकालने के लिए आपको आप इसका दूरी निकाल लीजिएगा। यदि आप लोग जानते हैं बनाने के लिए ठीक है, नहीं जानते तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो डाल देंगे अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्या पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो पानी के 1 मोल में आपका जो अणु मौजूद होता है 6.02 × 10⁻³
23 मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। कर कुल छात्र कितना आपका कक्षा में, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जब सबको जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जितना है इसके अंदर में सबको जोड़ दीजिए। ये कुल छात्र बोला है, जब छात्र बोला है इसमें सभी को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्वधारणों में कौन अंतर्निहित है। कह रहा है कि आपका शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने एक नए एलईडी टीवी उत्पादन पर 50% की छूट की ऐलान की। ठीक है, एलईडी कंपनी की बिक्री बढ़ सकती है, कंपनी लेड टीवी के शीर्ष विक्रेता बन सकते हैं। देखिए इसमें देखिए आपका क्वेश्चन के अनुसार अवधारणा जो दिया आपका कि क्या कह रहा है कि टेलीविज़न ने अपने एलईडी की छूट बढ़ा दी। ठीक है, ऑटोमेटिक आप किसी वस्तु का छूट बढ़ाइएगा तो आपका बिक्री बढ़ सकता है। क्लियर, तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या कह रहा है कि एलईडी की बिक्री बढ़ सकता है, तो यह बात आपका सही हो सकता है। क्लियर, और एलईडी का जो टीवी विक्रेता है वो शीर्ष बन जाएगी, यह आपका गलत है, क्योंकि इसमें कहीं शीर्ष बनने का चर्चा नहीं किया है। क्योंकि 50% छूट दीजिएगा, ऑटोमेटिक आप किसी भी में छूट दीजिएगा, डिस्काउंट दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके पास आदमी हुमच के आएगा। जब हुमच के आएगा तो आपका बिक्री बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ एक अवधारणा ही आपके लिए अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रूक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया है। तो इसके लिए जो प्रदान किया गया आपको प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया था। कब, 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए अभी का वर्तमान का अलग होगा। करंट अफेयर्स को आपको याद एक भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब सिंपल आपका, यदि आपका लेफ्ट है तो प्रतिबिंब में आपका राइट बनेगा, यदि आपका राइट है तो प्रतिबिंब आपका लेफ्ट बनेगा। सिंपल तरीका है। ये देखिए आपका ये चीज़ना बोला, देखिए इससे जो बिंदा है किधर आपका राइट में है, इधर क्या बनेगा आपका लेफ्ट में बनेगा। इधर देखिए रंगा हुआ भाग लेफ्ट में, उधर क्या बनेगा आपका राइट में बनेगा। अब इस तरह का देखिए चित्र कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। दिए गए क्रम में उन अक्षरों की चयन कीजिए जिनके पूर्ववर्ती चिन्ह और उत्तरवर्ती चिन्ह अंक हैं। करें कितना है अक्षर की संख्या बताओ जिसके आगे में चिन्ह है और पीछे में अंक है। ठीक है, पीछे में अंक है और आगे में चिन्ह है, ये ना। तो इसमें देखिए आप जब देखिएगा ना पूरा को, तो इसमें मात्र आपका 2 ही ऐसा अक्षर है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा, आगे में चिन्ह और उत्तरवर्ती में आपका अंक है। चिन्ह मतलब है कि जैसे ये आपका डॉलर आ गया, ठीक है, एच आ गया, हैच आ गया, ये सब का होता चिन्ह बोला है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि जल में बनने वाले प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब बनाए ना, अब जल प्रतिबिंब बताते हैं। जल प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, यदि लेफ्ट है ऊपर वाला भाग आपका नीचे बनता है और नीचे वाला भाग आपका ऊपर बनता है, किसमें, जल प्रतिबिंब में। यही 2 कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। जैसे देखिए ऊपर वाला भाग है ना, जब जल में आएंगे ये सीधा पलट जाएगा, पलटेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ये दोनों आपका नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आएगा आपका, देखिए। और तो आंसर फिगर आपका कह रहा है कि कौन सा होगा इसमें, और साथ ही साथ लेफ्ट है तो राइट और राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। एक उत्तर का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्ह को जगह ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति चिन्ह को जगह ले रहा है। तो फिगर आपका देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आपका क्वेश्चन यहाँ है, आप फिगर देखिए यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखता होगा आपको। यहाँ पर देखिए चारों आपको प्रॉब्लम में लिखा है और नीचे आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा, यहाँ पर वाट के जगह पर क्या लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वाट के जगह पर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 आपका वाट के जगह पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं।
कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका करना 1.0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 9409 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 9409 का वर्गमूल का निकालने के लिए तो वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका, लास्ट का अंक देखिए क्या है, 9 है ना, तो 9 है तो इसका कन्फर्म कीजिए, लास्ट अंक आपका 7, 3 और 7 होगा। इसमें ऑप्शन आप देखिए क्या क्या है, 3 और 7, 2 ही, 3 तो एक ही ऑप्शन में आपका और 7। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए क्या होगा, 9 नमा 81, यदि 9 9 रखते हैं यहाँ पर तो 9 नमा 81, 9 देंगे 90, क्लियर। और 8 8 लिखते हैं यहाँ पर, 8 नमा 81, 8 8 64 और देंगे 8 नमा 72। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका 9409 का वर्गमूल क्या होगा। तो 9409 का वर्गमूल जो आपका देखिए इसमें आंसर आपका गलत दिया है, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आपका सही है, ठीक है, कारण 9 और 10 के बीच का इसका वर्गमूल होगा। तो हाँ, इसका आंसर देखिए इसमें गलत दिया है, क्या दिया है आपका आंसर जो होगा इसमें, तो 97 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। क्या 97 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें गलत जो करवाया आपका 83 इसका आंसर करवा दिया, जिसका आंसर गलत होगा आपका आंसर। इसका आंसर देखिए क्या होगा 97 होगा। और यही सब एक आध नंबर जो है बच्चा को जान मार देता है। जो बच्चा जानता है कि मेरा गलत आंसर किया है बोर्ड ने, तो वो इरेजिंग करवाता है, बोर्ड पर फाइट करता है। लेकिन जो बच्चा नहीं जानता है वो छोड़ देता है, जिसका आंसर उसका कटअप में, मेरिट में भैया वो फेंका जाता है। तो मेरिट में फेंकाने के सबसे बड़ा रीज़न है। इसी क्वेश्चन आपको दिखाएं, दो क्वेश्चन का गलत था आंसर इसका, तो इसी तरह से आपको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें आपका, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान उम्र क्या होगा। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़ा है। एक टॉम है, एक उसका फादर है, किसका टॉम से 3 गुना बड़ा है। 1 और 3 लिख दिया यहाँ पर, 10 साल पहले यहाँ पर 1 था और 7 था, अंतर बता कितनों का दोनों का है। क्योंकि एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम ही आपको पूरा पढ़ा चुके हैं इस चैनल पर। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया एक बार जब वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको 100% विश्वास करते हैं, पर इस सब सवाल आपको सिर्फ देखिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ देखिएगा आंसर निकल जाएगा। फिलहाल हमको इसका आंसर बताता है आपका क्या होगा, 14 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, 2017 में इकोनॉमिक्स टाइम्स जीवन साफल्य पुरस्कार किसने दिया था। तो किसे दिया गया था, तो ये जो YC देवेसर को दिया गया था। किसे, YC देवेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो भ्रूण जो आपका विकसित होता है ना, वह गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है आपका, क्लियर। तो फैलोपियन ट्यूब में आपका निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, क्लियर। फैलोपियन ट्यूब में आपका निषेचन क्रिया संपन्न होती है। और सर्विस क्या करता है आपका, जो आपका स्पर्म है, स्पर्म को अंदर की ओर धकेलता है, क्लियर। तो आपको सब बता दिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, देखिए ESPN वर्ल्ड फेम 100 सूची बनाने के लिए ESPN वार्षिक तौर पर विश्व के 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ियों की सूचीबद्ध करता है। तो 17 में किस भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में उच्चतम रैंकिंग प्राप्त हुआ था। तो उस समय जब प्राप्त हुआ था आपका विराट कोहली 2017 में 1 नंबर पर था, ठीक है। तो विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हालांकि इसको आप याद नहीं कीजिएगा, क्लियर, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका इस बार नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो लोजपा के एकमात्र मंत्री आपका रामविलास पासवान उस समय था, हालांकि उसका अब देहांत हो गया है। अभी उसका बेटा के है चिराग पासवान, इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। और हम मंत्रिमंडल जितना भी आपका वीडियो बना दिए हैं, और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है भैया, इसलिए आप इसको जरूर देख के जाइएगा। जब भी एग्जाम देने जाइएगा ना, एक जरूर देखिएगा। मात्र आपका 6 से 7 मिनट का वीडियो है, उसी में आपका सभी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा था, और जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करता है। तो एन एरा जो पुस्तक लिखा था वह आपका शशि थरूर ने लिखा था। किसने, शशि थरूर ने इसका पुस्तक का लेखक किया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेगा कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। तो मेगास्थनीज जो आया था भारत, वह था आपका यूनान का था, कि यूनान हो जाता है सेल्यूकस निकेटर के दरबार में, जो बहुत आया था उस समय। तो देखिए सिर्फ इसका आंसर आया था क्या, यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, क्योंकि दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि पूर्व धारणाओं में कौन सी अंतर्निहित है। वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। जब 2020 में फरवरी 29 दिन होंगे
वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, 2020 के बारे में बता रहा है ना। 2017 के बारे में कहीं चर्चा किया है इसमें, बोले तो कह रहे कि पूर्व अवधारणा क्या है आपका, युक्ति कह रहा है कि अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है आपका, इंग्लिश भी आपका देखना पड़ जाता है, लीप ईयर पूछ रहा है। तो 2000 फरवरी, तो फरवरी 2020 जो आपका 29 दिन होबे करेगा, क्योंकि पूर्वाधारण इसका सही है, क्लियर। और साथ ही साथ आपका इसमें कह रहा है कि 2017 भी अधिवर्ष नहीं है। यहाँ आपका कथन एक और दोनों इसमें अंतर्निहित है, क्लियर, एक और दोनों इसमें अंतर्निहित हैं। हालांकि 2017 की इसमें चर्चा नहीं किया गया है क्वेश्चन में, इसीलिए आपका आंसर जो होगा सिर्फ एक ही आपका सही आंसर होगा इसमें, हालांकि दिया नहीं है एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होना चाहिए, लेकिन दिया आपका ऑप्शन नंबर सी, तो गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग 24% प्रदान होता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको यदि बताएंगे भैया तो डिटेल से बनाना पड़ जाएगा, इसका मैं आपको आंसर बताते हैं। 8 और 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्या अधिक है ना, देखिए यहाँ 8 है यहाँ 12 है, तो 4 अधिक है आपका, ऑप्शन से भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 अधिक है, बाकी इसका परसेंटेज रख के मन रख दीजिएगा। क्योंकि किसी संख्या का 84% 105 है, तो मान लीजिए एक्स का आपका 84% कितना आपका 105, 84% का मतलब होता है आपका क्या कि 84/100। इसको कटाएंगे ना, जब कटाएंगे इसको तो कटा छटा के जब इसका आंसर निकालेंगे ना तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका कि कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है। तो बल है, बल एक चेष्टा है। बल क्या करता है, किसी वस्तु को धकेलने की चेष्टा करता है या उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो बल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, भिन्न आकृति का चयन करें। तो भिन्न आकृति का चयन कीजिए, तो सब में देखिए क्या क्या दिया आपका। तो इसमें जो आकृति देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो आपका आकृति है सब में देखिए अगल बगल में ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, दोनों अल्टरनेट दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है कि चावल का उत्पादन करोड़ टनों में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जिसके बारे में पूछेगा उसका आंसर निकाल दीजिएगा। कि भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई थी। तो भूटान का आप यहाँ पर देखिए कब गिरावट आया था सर्वप्रथम, तो गिरावट जो आया था आपका 2001 में सर्वप्रथम गिरावट आया था। बाकी सब जगह देखिए इसका बढ़ा हुआ है भूटान में, सर्वप्रथम 2001 में इसका गिरावट आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है। उत्तर चित्र को चुनिए। ये जो आपका आकृति दिया है ना प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको किसी न किसी फिगर में मिलेगा आपको, तो कौन सा फिगर में मिलेगा आपको वही आपको इसमें चेक करके बताना है। तो देखिए एकमात्र फिगर है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसी में देखिए इसमें पूरा गैदरिंग किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर वाला फिगर, चाहे ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया जाए आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गैदरिंग आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका, श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के इकलौती बेटी है। श्रीमती एक्स के भाई और श्रीमती वाई के पति चचेरे भाई हैं। तो एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है, देखिए इसको थोड़ा ब्लड रिलेशन है, इसको बनाएंगे थोड़ा समय लग जाएगा। हम इसका ऐसा करते हैं, इसका वीडियो हम अलग से डालते हैं ब्लड रिलेशन का, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। टाइप यही क्वेश्चन रहेगा उसमें बताया हुआ, आप उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चाची मम्मी फुआ बुआ मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कि सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। और कौन सा आपका मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है तो आपका वो लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, क्लियर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है आपका। तो एल है आपका इस साइड में, इसको पलट दे, जब पलटेंगे भैया तो सीधा आपका एल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एल ए टी आपका जाएगा उल्टा चलेगा आपका, क्लियर है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, इस बार वाक्य यहाँ से स्टार्ट होगा, उल्टा यहाँ से लीजिएगा और पलट दीजिएगा सभी को, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, कि दिए गए वक्तव्यों को सच मान कर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत से अनुसरण करते हैं या नहीं। कहता उठो जागो और तब तक लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ जब तक तुम रुको ना।
एक इंसान को उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकलना होगा। कोई व्यक्ति कमज़ोर है, इसका निष्कर्ष कह रहा था। तो देखिए इसका निष्कर्ष जो कह रहा है ना आपका, तो कह रहा है कि इसका मतलब हो गया कि एक व्यक्ति आपका यदि मजबूरी में है तो उसको बता रहा है कि आप जगिए, उठिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका मंजिल ना पूरा हो जाए। और कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, इस बात से स्पष्ट कर रहा है कि इसमें कोई व्यक्ति कमज़ोर दुनिया में नहीं है, सभी अपने आप में बाहुबली हैं। तो 1 और 2 इसमें दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो बल का ऐसा मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है। घनत्व का मात्रक जो आपका होता है तो क्यूब में आता है, और शक्ति का आपका वाट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का कार्य के मात्रक के बराबर होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल होता है, इसको लिख लीजिए। तो यह था हमारा आज का लास्ट सवाल, ठीक है। यदि आप लोग को भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपका कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और ये एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। बाकी जो भी सवाल आपसे नहीं बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका अलग से वीडियो बनाकर अपलोड डाल देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।